लास्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन देख रहे थे बेसिकली, जिसमें हमने एक मूविंग वाला पार्ट देखा था कि किस तरह से मूव करते कैरेक्टर वॉक करते हुए जाएगा। ठीक है। और एक हमने सेम पोजीशन पर वॉक साइकिल देखा था, वो ये वाला एग्जांपल है जिसमें कैरेक्टर एक ही जगह पर मूव करेगा और बैकग्राउंड को आपको बेसिकली स्लाइड करना होता है इस केस में। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन विद कैरेक्टर। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम लोग ने आई थिंक सिंबल स्टार्ट की थी, और सिंबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेसिकली अपने फ्रेम वगैरह को चेंज करके काम करना होता है। सो नेट पर आते हैं और कुछ सर्च करते हैं चीज़ें। तो जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये करेक्टर है जो कि टोटल असेंबल्ड फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी की जो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कैरेक्टर्स, जैसे सिटिंग पोजीशन में कैसा होगा, साइड में फ्रंट से किस तरह से दिखाई देगा, बैक से क्या होगा, साइड प्रोफाइल क्या होगा। और यहाँ पर हैंड्स की बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इसमें पोजीशंस हैं। यहाँ पर फेस के डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पर हैंड की आप यहाँ देखेंगे जो आपकी रिस्ट के मूवमेंट है उसके अंदर फिंगर्स पॉइंट वगैरह करते हुए। तो जनरली जो करेक्टर हम लोग बनाते हैं इलस्ट्रेटर वगैरह के अंदर ना, तो कुछ इसी तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे आप एक यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो मूवमेंट है वो ये वाला है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से। और अगर करेक्टर रनिंग मोड में होगा या जैसे भी होगा, जंप करते हुए होगा, तो वो अलग अलग पोजेस यहाँ पर बने हुए हैं इस तरह से। बाकी फेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे, फ्रंट बैक प्रोफाइल। सो होता क्या है ना कि करेक्टर्स में आप जब हम लोग ग्राफिक बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई एनिमेशन वगैरह कर रहे हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, तो आपको जिस जगह पर जिस तरह का हैंड दिखाना होता है तो आप वहाँ से बस फ्रेम को चेंज कर देते हैं और वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी अपीयर हो जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं यहाँ से, जैसे मुझे ये एक फ्री पिक के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं अगर ये डाउनलोडेबल होगा तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री डाउनलोड, स्टार्ट डाउनलोड। और ये आपको आईडीएम के अंदर मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। तो ये फाइल हमारे पास इसकी जेपीजी है। ठीक है। सो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप हैंड मूवमेंट देखोगे। इसके बाद यहाँ पर एक एआई फाइल मिलनी चाहिए, ईपीएस फाइल होगी, जिसको आपने यहाँ पर चेक करना है इंपोर्ट के अंदर क्या ईपीएस फाइल को ये सपोर्ट करता है या नहीं। तो कंट्रोल आर फॉर इंपोर्ट। और यहाँ से आपको फॉर्मेट मिलेंगे। सो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर क्या ईपीएस वगैरह का कुछ ऑप्शन है या नहीं है। तो ऑल इमेज फॉर्मेट, साउंड, वीडियो, फोटोशॉप, पीएसडी, एआई, एफएक्स, सो अपने को इसमें ईपीएस का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिर हम लोग ट्राई करके देखते हैं क्या ऑल फाइल्स में हम इसको ले पा रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ देखते हैं ऑल फाइल्स, तो यहाँ पर ये बोला वन और मोर फाइल वर नॉट इम्पोर्टेड बिकॉज देयर वर प्रॉब्लम रीडिंग दैम, यानी कि ईपीएस फाइल को ये रीड नहीं कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे,
फोटोशॉप में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फोटोशॉप से क्या होगा कि आपका फिर ना वो रास्टर हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग इलस्ट्रेटर में जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। और ये देखिए आपका यहाँ पर आउटपुट आ गया इस तरह से, Ctrl+1 फॉर 100%। तो आप ये देख सकते हैं सब ये आपके इस तरह से वेक्टर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये आपके एल्बो जॉइंट भी अलग अलग सब हैं, ताकि अगर मैं कहीं पर मूवमेंट दिखानी हो हैंड में वगैरह में तो हम लोग इजीली मूवमेंट वगैरह भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। बाकी आपके नेक के अलग अलग पोजेस बने हुए हैं, तो आप इनको भी एक सिंबल के अंदर सिंबल करके जहाँ पर जैसा आप दिखाना चाहें वैसा आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सब अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ऑलराइट, तो इनको मुझे लेके जाना है बेसिकली फ्लैश के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या है, मेरा ग्रुप है तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। और अब हम लोग इंडिविजुअली कैरेक्टर को यहाँ पर पकड़ सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर इनका एक ग्रुप होगा, यहाँ पर आप इनका एक ग्रुप देखेंगे, इसका आपको पूरा एक मिल जाएगा व्यू। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ से फाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहीं पर अगर हमें SWF दिखाई दे जाए तो। SWF बोले तो शॉक वेव फाइल, स्मॉल वेब फॉर्मेट भी इसको लोग बोलते हैं। और यहाँ जाके हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ से एक्सपोर्ट एज EI फाइल टू SWF फाइल, फ्लैश प्लेयर 9 वगैरह सब यहाँ पर है। बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, कर्व क्वालिटी क्या होगी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और हमने यहाँ से बोला इसको ओके। और एक बार देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है। डेस्कटॉप एनिमेट CS6 फोल्डर में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है यहाँ पर SWF फाइल में आ चुका है कुछ इस तरह से। और आप अगर इसको जूम करने की बात करोगे, जूम करके देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई लॉस हमें नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप और जूम इन करके देखना चाहें और जूम इन करके देखिए, सब एकदम परफेक्ट आ रहा है इसमें। तो चलो ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, इस फाइल को हम यहाँ पर Ctrl+R प्रेस करेंगे और यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं क्या ये इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली मेरा हाई क्वालिटी में सारा कंटेंट इधर आ चुका है। ठीक है, सब चीज़ और हर एक चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हो वो भी आप एक ग्रुप मोड में देख रहे हो। तो अगर मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, देखो लाइब्रेरी में कोई इमेज वगैरह नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा वेक्टर है। सो कैसे पता चले ये वेक्टर है या नहीं है, तो मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर करके कुछ कलर वगैरह चेंज करता हूँ, तो देखिए मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर पा रहा हूँ इसलिए ये आपका बिल्कुल सही मोड में है। ठीक है, तो इस तरह से आपके आते हैं कैरेक्टर्स के पोजेस। तो आपको EPS फाइल इलस्ट्रेटर की मिलेगी, उसको आपने इंपोर्ट करा लेना है, देन उसके अंदर फिर आप अपने चेंजेस वगैरह करा सकते हो। सो यहाँ पर ये आपके अलग अलग हैंड्स आप यहाँ देखेंगे, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा पार्ट आपका अलग है। तो इनको आप पकड़ पकड़ के सिंबल वगैरह बना के यूज़ में लेके आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अपनी बनी हुई है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इधर देखो हैंड ये वाला लगाया हुआ है, कहाँ गया हमारा, इसमें दिखा रखा है कि नहीं, इसमें नहीं दिखाया हुआ है। और ये हैंड फोल्ड पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर को किस तरह से जब लोग हैंड फोल्ड करके खड़े होते हैं। ये आपका सेटिंग पोजीशंस है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से सिंबल में कन्वर्ट करेंगे वन बाय वन। तो चलो पहले तो फेस वाले को देखते हैं। इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये सभी का फेस साइज जो है वो इक्वली है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इसका हाइट अप्रॉक्स 370। तो आप देखें 370 ही सभी का ऑलमोस्ट हमें दिखाई दे रहा है।
ठीक है। सो ग्रुप बना दीजिए इनको इस तरह से, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। इससे क्या होगा, हम इजीली मूव कर सकते हैं वन गो में। और इसको हमने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रेस करें राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, और हमने सिंबल का टाइप चूज किया है ग्राफिक, और हमने इसको नेम दिया है फेस। एक सिंबल हमने बनाया। इसके बाद आपने यहाँ से इन सभी को करना है कॉपी। इसके अंदर जाएंगे आप सिंबल के, और यहाँ पर आपने एक न्यू लेयर बना लेना है और सभी को पेस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद आप इनको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं इन सभी को यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और नीचे वाले के अकॉर्डिंग मैं इसको बॉटम, अलाइन टू स्टेज को आप रखिएगा, बॉटम और लेफ्ट से अलाइन कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर ये टोटल फेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 फेसेस हैं। 2 3 4 5 6 7, इन सभी पर राइट क्लिक करके आप क्या बोलेंगे, इंसर्ट की फ्रेम। ये हो गया। तो फर्स्ट फ्रेम हमारा कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट फ्रेम पर हमारा देख सकते हैं मास्क वाला फेस दिखाई दे रहा है। तो ये प्रीव्यू आप नीचे बंद करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो फेस है, इसको भी आप कट करके ऊपर वाली लेयर पर ले आएंगे, या वैसे नीचे रह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वाला फेस हमारा ये है, तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, इसको लॉक रखिए नीचे वाली लेयर को ताकि ये हिलेगा। इसके कान के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो देखना पड़ेगा कहाँ छूट गया। अंडू करते हैं एक बार, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। ये पूरा ठीक है, यहाँ गड़बड़ है। अनग्रुप, सबको सेलेक्ट करो, फिर से ग्रुप करो, यहाँ भी गड़बड़ है।
फिर से ग्रुप ग्रुप एंड ग्रुप। तो अभी आप सबको हिला के देखो, सब एकदम परफेक्ट है, अब प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहाँ से हमने इन सभी को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग अपने सिंबल के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक न्यू लेयर बना के आप सभी को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉपी ऑल्ट के साथ बना लेनी कुछ इस तरह से। नीचे वाली लेयर पर F5, ये फर्स्ट फ्रेम है, ये हमारा सेकंड फ्रेम है। इस सेकंड फ्रेम पर हमें नीचे लेयर को लॉक रखिएगा, बाकी के फेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड फ्रेम पर आएंगे, हमें फर्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सबको हटा देंगे। फोर्थ फ्रेम पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और लास्ट वाला कोई फ्रेम हमारा नहीं, इसको आप लोग हटा देंगे। जब हमने अपने फेसेस बना लिए इस तरह से, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसके अकॉर्डिंग इसको अलाइन करना है। तो यहाँ पर इजीली आपका फेस दूसरे फेस में टर्न हो जाएगा। इसी तरह से ये आपको ऑलरेडी बिल्कुल सही पोजीशन में, बस लिटिल बिट इसको अरेंज कर दो तो ये पार्ट भी आपका एकदम। नेक्स्ट फेस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट फेस, नेक्स्ट फेस, और लास्ट फेस। अब अपन सबको उठा के एक ही लेयर पे रख सकते हैं इस तरह से। सो ये अपना कैरेक्टर जो है वो रेडी हो चुका है और हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, एक न्यू लेयर बना लेते हैं, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ लाके हम अपने कैरेक्टर करेंगे कॉल और यहाँ से हम इसको स्केल डाउन करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक कैरेक्टर हो गया फॉर एग्जांपल। कंट्रोल एंटर करेंगे। अभी के लिए इसमें कोई भी आपको मूवमेंट नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम सिंबल के अंदर फेस को देख रहे हैं और सिंबल का पहला फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर आप अगर प्रॉपर्टी में आएंगे लूपिंग में, तो क्या लिखा है, लूप, अभी फ्रेम क्या रहेगा, 1 रहेगा। आपको जो भी फ्रेम चाहिए, जैसे हमने 2 चूज़ किया तो आपका 2 फ्रेम आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको थर्ड फ्रेम की रिक्वायरमेंट है। जैसा फेस आपको चाहिए बस आप अपना सिंबल के अंदर चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका कैरेक्टर में चेंज होता रहेगा। आपको ये नहीं कि बार बार ला के इसका अपने नेक सेट करना पड़ेगा या फिर बार बार आपको उसके फेस का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। एक बार बना लो सबको सेम पोजीशन पर और जिस फ्रेम में आप लगाना चाहें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है सिंबल का एडवांटेज। दर्शना निराले निशांत। इसी तरह से आप पूरे कैरेक्टर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं
कि भाई मेरे को और इसमें जैसे इसके अभी स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में, तो हर जगह पर आप अपने करेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें सेट करते हो। करेक्टर अगर हाथ दिखा के अगर बात करें, पॉइंट करके बात करें, तो आप उसके हाथों में ये इन जगहों पर ये सारे सिंबल फिट करेंगे लाके उसी हिसाब से, ताकि जब करेक्टर अपना कुछ मूवमेंट करे तो जहाँ भी आपको जो फ्रेम अनलॉक करना हो फटाफट से आप उस फ्रेम को ऑन कर दें उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है कुछ आपका इस तरह से सिंबल्स के अंदर। अब मान लीजिए कि आपको किसी करेक्टर में मूवमेंट डालनी, तो एक तो होता है कि हम लोग बनाते हैं चीज़ों को फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है, और एक होता है कि आप सिंबल बना के करेक्टर को सिर्फ ट्विन कर देते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारे कैरेक्टर का हम लोग साइड पोजीशन देख रहे हैं। ठीक है, ये अपना साइड पोजीशन है और हमें अपने कैरेक्टर में कुछ मूवमेंट सेट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम फिर से एक अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, लूप होता है, प्ले वंस होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सिंगल फ्रेम। ठीक है, तो तीनों में भी मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो ये काम कैसे करेगा ऑप्शन? तो लूप का काम होता है कि जितने फ्रेम आपने अंदर बनाए, टोटल नंबर ऑफ 7 फ्रेम है हमारे पास, सो आप बाहर उतने फ्रेम तक F5 प्रेस करेंगे और अब आप देखेंगे तो ये देखो इस तरह से आपके मूव होने स्टार्ट हो गए। सो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो पार्ट है लूप, वो एक ही बार चले उसके बाद में रुक जाए। तो अब आप देखोगे, और एक होता है सिंगल फ्रेम। तो सिंगल फ्रेम में जिस फ्रेम पर भी आप रोकेंगे उस फ्रेम पर जाके ये रुका रहेगा, प्ले नहीं होगा। मैंने करेक्टर के साथ इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाया होगा शायद। चलें, तो ये पार्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ हल्का फुल्का मूवमेंट करेक्टर के अंदर। तो जैसे ये हमारा साइड पोजीशन है, कॉपी करेंगे अपने करेक्टर को हम यहाँ से, और एक और न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल N और यहाँ से अपने कैरेक्टर में लाके आप इस तरह से कॉल कर लीजिए। लिटिल बिट जूम आउट, लिटिल बिट स्केल डाउन, लाइक दिस। अब हम चाहते हैं इसके हाथों में हल्का सा मूवमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो भी हमारे पार्ट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, इन सभी को पकड़ना है इस तरह से, और सिर्फ उतना पार्ट ड्रैग करके देखना है जो आपका हैंड में बिलोंग करता हो। तो ये मेरा पूरा पार्ट, अगर मैं इसको बनाया ग्रुप, इसी तरह से आप इस पार्ट को भी ग्रुप बना लेंगे। ये तो ऑलरेडी एक ही है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है हमें, और ये भी पूरा एक ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलिए, सो हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर सिंबल, कंट्रोल G, सिंबल बनाने के लिए हमें प्रेस करना होता है F8 कन्वर्ट टू सिंबल। मैं नहीं प्रेस कर सकता, तो आप लोग प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे वाले केस में रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हैंड है ये ऊपर आ गया, तो आप इसका ऑर्डर जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल अप एंड डाउन एरो से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसके हैंड में कुछ मूवमेंट करना चाहते हो, तो जैसे आप, एक तो होता है बोन टूल होता है हमारे पास, ध्यान रखना बोन टूल ग्राफिक सिंबल पर नहीं चलता है। ठीक है, आप जैसे ही इसको चूज़ करेंगे टूल को, तो यहाँ पर लिखा आएगा, एक तो एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 चाहिए इसको, और दूसरा ये मूवी क्लिप के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, मैं इस कैरेक्टर को एक काम करता हूँ, यहाँ से फाइल को एक्शन स्क्रिप्ट 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं, तो ये देखो आपका यहाँ से यहाँ तक का काम एक्टिव हो रहा है, और ये हमारे बोन अवेलेबल है। तो
तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और फिर हम लोग इसके अंदर ट्विन डाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई हम यहाँ पर जो ये तीनों सिंबल बना रहे हैं इनको आपस में ले करके दिखाएं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनको यहाँ से अलग कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे केस में आपने ध्यान रखना कि ये करेक्टर पूरा ना भी इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये शेप देखो यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। तो ये शेप ना कटे तो इसको आप लिटिल बिट मॉडिफाई कर लेंगे। हमने एक्स्ट्रा नोट्स को रिमूव किया, इससे क्या फ़ायदा होगा, अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ। थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल प्लस। इस तरह से इसको आप थोड़ा सा लिटिल बिट राउंड कर लेंगे। ये हमने इतना काम कर लिया। चलिए, तो ये पार्ट हम लोग रखेंगे अलग लेयर के ऊपर। हमने इसको किया कट, न्यू लेयर, और यहाँ पर हमने इसको कॉल कर लेना है शिफ्ट कंट्रोल वी से। अब मान लो कि आपका पार्ट जो है प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं इसको। अब ये प्रॉपर अलाइन है, यहाँ पर शेप के अंदर आ रहा है बॉडी के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको एक साथ मूव करना चाह रहे हैं। तो जब आप हैंड मूवमेंट को ही करते हैं तो आप ये देखें कि या तो पूरा ये एक साथ होगा इस तरह से, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट अगर हम लोग यहाँ रख दें, ठीक है, इस तरह से आप इसको मूव करा सकते हो। तो चलो यहाँ पर हम तीनों को क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके देखते हैं।